हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई पोयम लेके आई हूँ जो कि है क्लास 10th स्पर्श पाठ्य पुस्तक। पोयम है कर चले हम फिदा, जो कि लिखी है कैफ़ी आज़मी जी ने। यह जो गीत है कैफ़ी आज़मी द्वारा भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत से लिया गया है। इस गीत में कवि ने खुद को भारत माता के सैनिक के रूप में अंकित किया है। कवि कहते हैं कि युद्ध भूमि में सैनिक शहीद होते हुए अपने दूसरे साथियों से क्या कहते हैं, उसका उल्लेख वह इस कविता में करते हैं। सो प्रेजेंटेड सॉन्ग इज टेकन फ्रॉम द फिल्म हकीकत मेड बाय कैफ़ी आज़मी ऑन द background of the Indo-China war. In this song, the poet portrayed himself as a soldier of Mother India. तो शुरू करते हैं पहला पैराग्राफ। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो युद्ध भूमि में सैनिक देश की रक्षा करते हैं। युद्ध भूमि बॉर्डर पे सैनिक क्या करते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं और रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं। न्यौछावर करना मतलब सेक्रीफाइस करते हैं। और जो अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए अपने जो अन्य साथी जो उनके और जो साथी होते हैं उन साथियों से कहते हैं कि हम तो देश की रक्षा के लिए अपना शरीर और प्राण न्यौछावर करके इस दुनिया से जा रहे हैं। मतलब उन्होंने जितना अपना काम करना था वो उन्होंने कर दिया है। अब वह देश, अब वह यह क्या कह रहे हैं, ये जो देश है अब वह तुम्हारे हवाले है, तुम्हें ही इसकी रक्षा करनी है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। तो हमने इतने दिन अपना काम किया, अब ये देश तुम्हारे हवाले है। अब हमारी जो सांसें हैं वो रुकने लगी हैं। ठंड के कारण जो नसें हैं, नसें पल्स भी अब एकदम ठंड से जमने लगी है, फ्रीज हो रही है, जम रही है, फ्रीज हो रही है। फिर भी हमने अपने कदमों को, अपने स्टेप्स को पीछे नहीं किया, बैकफुट नहीं हुए और आगे बढ़ते जा रहे हैं। शत्रु से लड़ते जा रहे हैं। अपने सिर को कट जाने पे हमारे इतने सोल्जर्स लाइक सैनिक मर रहे हैं, फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने सिर को, अपने मस्तक को कभी झुकने नहीं दिया है। हिमालय अर्थात देश के मान सम्मान को ठेस नहीं लगने दी है। नेवर बो डाउन ऑफ हिमालय। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमारी अब अंतिम यात्रा अर्थात मौत एकदम निकट आ गई है। हम मर रहे हैं लेकिन हम फिर भी पीछे नहीं हट रहे हैं। मरते मरते भी हम दुश्मनों का सामना कर रहे हैं और अब ये भार हम तुम्हारे हाथों में देकर जा रहे हैं। अब देश की रक्षा का भार तुम्हें सौंप रहे हैं, अर्थात ये देश की रक्षा अब तुम्हारे हाथों में है, अतः इसकी रक्षा सदैव करना। अतः पहला पद समाप्त। दूसरा पद, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। यहाँ कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि युद्ध भूमि में उपस्थित मतलब जो प्रेजेंट रहते हैं सैनिक, जो सोल्जर्स होते हैं, सैनिकों से दूसरे सैनिकों से कहते हैं कि जो जीवित रहने के जो हमें अवसर मिलते हैं, जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो बहुत सारी होती हैं, पर अपने देश पर जो निछावर होते हैं, जो हमें अपने देश के लिए जो काम करने का जो हमें मौका मिलता है वो बहुत कम होते हैं। इसलिए अपने देश पर निछावर होने का मौका कभी भी खोना नहीं चाहिए। कवि कहते हैं कि जवानी की अवस्था, जवानी यंग एज की अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें सौंदर्य, प्रेम, जोश सब कुछ होता है। उस जवानी में देश की रक्षा करते हुए खून नहीं बहाया तो वह जवानी व्यर्थ है। अर्थात युवाओं को देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे आना चाहिए। आज धरती बनी दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एक अपने साथियों को बताते हैं कि आज धरती दुल्हन बनी हुई है, यानी हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। आज हमारे लिए हमारी धरती ही दुल्हन है और हमें उसी
की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। हमें उसकी रक्षा जरूर करनी चाहिए। इसकी रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तुम्हारे हवाले वतन साथी। अब ये देश तुम्हारे हवाले है, तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। अब तीसरा पद शुरू करते हैं। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस पद का अर्थ है, शहीद होते हुए सैनिक कहते हैं, बलिदानियों, मेरे सैनिक साथियों, हमने देश के लिए जो बलिदान दिए हैं उसकी राह कभी भी सूनी नहीं पड़नी चाहिए। देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के लिए नए नए जत्थे तैयार होते रहने चाहिए। जत्थे मतलब ग्रुप्स, और जो समूह जो तैयार होते रहने चाहिए। कभी भी हमारी फौज कम नहीं होनी चाहिए। दुश्मनों को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारी फौज कम हो रही है और वो हम पे भारी पड़ रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ते गए और एक बार हमने ये संघर्ष और बलिदान का उत्सव मना लिया तो फिर अगला उत्सव विजय का ही होगा। आशय ये है कि इसका मतलब ये है कि बलिदान के पथ पर हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और विजय प्राप्त करनी चाहिए। आज जिंदगी खुद आगे बढ़कर मौत को गले लगाना ही हमारा कार्य है। अगर हम ये करते गए तो मेरे साथियों, देश के लिए मर मिटने का अवसर आया है। तुम अपने बलिदान के लिए तैयार हो जाओ। हम तो बलिदान कर चुके हैं, दुनिया से जा रहे हैं। अब तुम्हारा काम क्या है? यह देश तुम्हारे सहारे छोड़ के जा रहे हैं और इसे शत्रुओं से बचा के रखना, मेरे देश की रक्षा करना। अब हम आखिरी पद की तरफ चलते हैं। खींच दो अपने खूह से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। फिर से मृत्यु को गले लगाने वाले सैनिक अन्य सैनिकों से कहते हैं कि तुम अपने खून से धरती पर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दो कि कोई भी रावण अर्थात दुश्मन इस लक्ष्मण रेखा को पार करने की हिम्मत ना कर सके। अर्थात ऐसा भय दुश्मन के मन में भर दो कि हमारे देश की सीमा में कदम रखने की वह सोच भी न रख सके। वो ऐसा सोचे भी नहीं कि वो हमारी सीमा पार कर सके। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। इसका अर्थ है, यदि किसी शत्रु का हाथ भारत माता की ओर बढ़े तो उसे तुरंत काट डालो। भारत माता के सम्मान को किसी भी तरह कोई भी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। इस प्रकार सीता की रक्षा हेतु राम और लक्ष्मण ने पापी रावण का सर्वनाश कर दिया था। उसी प्रकार तुम्हें भी राम लक्ष्मण की भांति अपने शत्रुओं का नाश कर भारत माता को सुरक्षित करना चाहिए। हमेशा सैनिकों का कार्य क्या है? अपने देश की रक्षा करना। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिर से मृत्यु की ओर जा रहे साथी क्या बोलते हैं सैनिक? तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, स्वयं को पहचानो। तुम ही भारत के रक्षक हो, मतलब भारत की रक्षा करने वाले हो, इस देश की रक्षा करने वाले हो, रखवाले हो। अब हम यह देश छोड़कर जा रहे हैं, तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं। इसकी रक्षा करने का भार तुम पर छोड़ के जा रहे हैं। तो बच्चों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, मीनिंग अच्छे से समझ में आया, अगर नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, अगर आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय बच्चों।